अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह भारत पर लगाए गए 25% के टैरिफ से कम है। ये बात सही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ज्यादा व्यापार नहीं होता। अमेरिका के व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 0.1% है, लेकिन फिर भी आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये डील मायने रखती है। और इसीलिए मायने रखती है क्योंकि अमेरिका में सरकार किसी भी पार्टी की रहे, पाकिस्तान के लिए उसका प्रेम हर बार जग जाहिर हो ही जाता है। और ये देखिए, जो गुलाब एक दूसरे को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों की ये मोहब्बत असली है। ये मोहब्बत फायदे के लिए की गई है और इसकी शुरुआत भारत की आजादी के बाद से ही हो गई थी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि अमेरिका का दोस्त होना तो अमेरिका का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्त होना सबसे खतरनाक है। और उसी राह पर पाकिस्तान निकल चुका है। लेकिन हम आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। आजादी के बाद से ही इस मतलब वाली मोहब्बत का एक छोटा सा इतिहास आज आपको बता ही देते हैं। साल 1945 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और पश्चिम देश थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इस बटी हुई दुनिया में भारत ने यह तय किया कि वो तटस्थ रहेगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन करेगा। इसे गुट निरपेक्ष समूह भी कहते थे, जिसका मतलब होता था ऐसे देशों का समूह जो ना तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम गुट में शामिल है और ना ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी गुट में शामिल है। भारत भी एक ऐसा ही देश था, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में देखा जो भटका हुआ था, जिसकी कोई नीति नहीं थी, जिसका आसानी से फायदा उठाया जा सकता था। उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई कहानी शुरू हुई, क्योंकि पूरे इलाके में अगर आप देखिए तो जियोपॉलिटिकली उसे एक कमजोर खिलाड़ी मिल रहा था, जिसको वो कठपुतली बनाकर नचवा सकता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सुरक्षा देने के लिए उसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया। जब अमेरिका पाकिस्तान पर यह मेहरबानी कर रहा था, तब भारत ने कोई ऐतराज नहीं जताया। भारत की नीति यह थी कि हम सभी देशों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने फैसले, अपने विवेक, अपने हितों के हिसाब से लेंगे। और यही चीज हर बार अमेरिका को बुरी लगी, चुभती रही। 1965 से पहले जब अमेरिका भारत के कुछ फैसलों से नाराज हुआ, तब भी उसने 1965 के युद्ध से पहले भारत को सस्ता अनाज देने से इनकार कर दिया। उस युद्ध में भारत ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका से कोई गुहार नहीं लगाई। इसके बाद जब 1971 का युद्ध हुआ, तब भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका का रुख लिया और अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, जिससे भारत 71 के युद्ध में पीछे हट जाए और पाकिस्तान को मदद मिल जाए। अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी तब और बढ़ी जब उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं आई। अमेरिका क्या चाहता था? पाकिस्तान के बगल अफगानिस्तान में रूस की एंट्री हो चुकी थी। अमेरिका चाहता था कि इस क्षेत्र में और खास मुस्लिम देशों में कम्युनिज्म के विस्तार को रोका जाए, वो कम्युनिज्म जो रूस का था। और इसके लिए अमेरिका और पाकिस्तान फिर से करीब आए। उस जमाने में सिर्फ अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के मुजाहिदीन की मदद की, और ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के अनेकों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने कहा है। वही मुजाहिदीन जिनसे तालिबान निकला, लश्कर निकला, जैश निकला, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन निकले, जिन्होंने भारत को अपनी नफरत का निशाना बनाया। लेकिन अमेरिका ने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। 9/11 के हमले से पहले तक अमेरिका आतंकवाद को मानता तक नहीं था। उसे यह लगता था कि कश्मीर में कानून व्यवस्था की समस्या है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का रणनीतिक फायदा उठाया, आतंकी बनवाए और उसकी सेना को आज के हिसाब से 2,80,000 करोड़ रुपए दिए। और पाकिस्तान ने भी इनमें से बहुत सारा पैसा आतंकवाद पर बहा दिया। ये आपको अनेकों पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के दिख रहे हैं, क्योंकि आज इतिहास पलटकर उन पन्नों को सामने रखना जरूरी है। आज भारत में जो आतंकवाद की समस्या है, उसके पीछे अमेरिका की यही गलती है, यही चाल थी। लेकिन अमेरिका इस बात को स्वीकार तक नहीं करता। जबकि मुजाहिदीन के साथ राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी,
आप उन्हीं की तस्वीर देख रहे हैं। उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति पहले पाकिस्तान जाते थे, फिर भारत आते थे, या कोई राष्ट्रपति भारत आता था तो वो पाकिस्तान जरूर जाता था। जैसे 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर, 1969 में रिचर्ड निक्सन, साल 2000 में बिल क्लिंटन, साल 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था। अमेरिका ने ईरान को 1984 में एक आतंक समर्थक देश घोषित किया, लेकिन जिस पाकिस्तान से तालिबान निकला, जहां पर सबसे पहले मुजाहिदीन बनाए गए, जिन्होंने जाकर अफगानिस्तान में कोहराम मचाया, जिस पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मिला, जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने ही 12 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की पनाहगाह खुद माना है, उस पर अमेरिका ने ईरान जैसे प्रतिबंध नहीं लगाए। इसीलिए तो हम इसे द ग्रेट लव स्टोरी कह रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा आंखें बंद रखी। 1999 के करगिल युद्ध में भी जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी और यह आग्रह किया वो करगिल की चोटियों पर बैठे आतंकियों का जीपीएस डेटा हमारे साथ साझा करे, तो अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, तब भी अमेरिका की पाकिस्तान से यह मोहब्बत रुकी नहीं। और आखिर में जब 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। और ये प्रेम कथा आज भी वैसे ही चली आ रही है। पहलगाम हमले के वक्त भी अमेरिका की एक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक डील साइन की थी, और ये कंपनी पता है किसकी थी? ये कंपनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से जरूरी मानता है, इसीलिए वो हर बार उसके साथ खड़ा दिखता है, पैसे लगाता है। लेकिन जब भारत भी इसी तरह से अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ रिश्ते रखता है, तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। बड़ी बात यह है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका के समर्थन से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, वो भी गलत है। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ 47 से खड़ा है, हर तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा ही है, और इसका कारण यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की लव स्टोरी मतलब फायदे के लिए है, और असल में अमेरिका भी खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मजबूत देश बने। वो जितना कमजोर और भिखमंगे स्थिति में बना रहेगा, उतना ही वो अमेरिका के सामने झुका रहेगा। वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान मजबूत हो और उनके दबाव को चुनौती दे। उनके प्रेशर में जब जिधर कान अमेठना है, बूट पॉलिश करने के लिए बुलाना है, मुनीर को बुलाना है, लंच पे बुलाना है, जो आदेश देना है, सब पाकिस्तान जी हजूर करके करता रहेगा। ये बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी समझ गए थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि पाकिस्तान को भारत जैसा बनना चाहिए, जो बिना किसी दबाव के रशिया से कच्चा तेल भी खरीदता है और अमेरिका से भी संबंध रखता है, लेकिन पाकिस्तान दब कर रह जाता है। इमरान खान की ये बातें सबको देखनी चाहिए। जो देश में खिलाफत में आज खड़े हैं, उनको भी समझना चाहिए। खैर, इमरान खान ने ये बात बोली थी तो आज वो जेल में है, और उनके साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं।